एवरीवन, जैसे कि हम इस एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की एक्सरसाइज पर चल रहे थे, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 कराया। अब इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है 12.11। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए विद मोलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2। देखो क्वेश्चन नंबर 12.11, कोई ए कंपाउंड है, मोलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2। ठीक है। अब ये कहता है इसे वॉज हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने इसे हाइड्रोलाइज कर दिया, हाइड्रोलाइज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो मेरे को बी मिलता है, ठीक है, बी मिलता है और सी मिलता है, दो कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है। बी क्या है मेरा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सी क्या है मेरा, एल्कोहल। बी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सी क्या है, प्लस सी, ये एल्कोहल। ठीक है, सी एल्कोहल। देखो वो कहता है कोई मेरा कंपाउंड ए है जिसका केमिकल फॉर्मूला C8H16O2 है। जब मैं इसे हाइड्रोलाइज करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन टू कंपाउंड यानी कि बी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सी एल्कोहल आर फॉर्म। अब इसके बाद वो कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस्ड बी। जब मैं सी का ऑक्सीडेशन करता हूं, सी का ऑक्सीडेशन CrO3 की प्रेजेंस में, ठीक है, क्रोमिक एसिड CrO3, भाई इसमें के साथ H2SO4 भी एसिडिफाइड CrO3 लेते हैं। ठीक है, तो ये एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद C ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट डैश 1 डैश इन। जैसे मैंने इसका C का डिहाइड्रेशन करा, C का डिहाइड्रेशन, C का मैंने क्या किया, डिहाइड्रेशन, क्या बनता है, ब्यूट डैश 2 डैश इन। ठीक है, ब्यूट डैश 2 डैश सॉरी ब्यूट डैश 1 डैश इन हमारा कंपाउंड बनता है। अब सुनिएगा, देखो ये कंपाउंड है, ये तो है ईस्टर, क्योंकि ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, राइट। तो मुझे पता लग कि ये क्या है मेरा, ईस्टर। सेकंड थिंग, जो मैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं तो मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब क्या है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे यहां पर 8 कार्बन एटम है तो 4 कार्बन एटम इसमें और 4 कार्बन एटम इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ईस्टर कैसा होगा, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है। और उसके बाद जब मैंने एल्कोहल का, देखो यहां से पता लग गया 4 कार्बन एटम है एल्कोहल में, भाई एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने पर ब्यूट डैश 1 डैश इन बनता है, ब्यूट का मतलब 4, तो एल्कोहल में मेरे 4 कार्बन एटम है। जब एल्कोहल में 4 है तो इसमें भी कितने होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 4 होंगे। अब इसे हम करेंगे कैसे, देखना, ऐसे क्वेश्चन में हम 2-4 सेंटेंस लिख देते हैं थ्योरी के बनाकर और केमिकल रिएक्शंस लिख देते हैं, और थ्योरी हमें क्वेश्चन में ही गिवन होती है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये तो मैंने अपनी नॉलेज के लिए नोट किया है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखे नंबर 1, लिखिएगा कंपाउंड ए ऑन हाइड्रोलाइसिस, कंपाउंड ए ऑन हाइड्रोलाइसिस gives B carboxylic acid and C ब्रैकेट में एल्कोहल, gives B ब्रैकेट में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड C ब्रैकेट में लो एल्कोहल। इट मीन्स कंपाउंड A will be या must be, कंपाउंड A must be ईस्टर, एन ईस्टर, कंपाउंड A must be an ईस्टर, राइट। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखना, सेकेंड पॉइंट ये है ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड C, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड C in the presence of chromic acid
in the presence of chromic acid produced compound C. Produced compound C, it means in both compound B and C, in both यानी कि in both compounds, both compound क्या ब्रैकेट में लो, B and C have equal number of carbon atoms. कंपाउंड B और C में इक्वल नंबर कार्बन एटम्स होंगे. both compounds ब्रैकेट में लो B and C have equal number of carbon atoms. इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखें, by dehydration of compound C, it form but-1-ene. It form but-1-ene. It means there are 4 carbon atoms in each alcohol and carboxylic acid. There are 4 carbon atoms in each alcohol यानी कंपाउंड C and कंपाउंड B. C और B में 4 कार्बन एटम होंगे. अब इसके बाद 4th पॉइंट लिख लो, दिस कंपाउंड मस्ट बी ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट. दिस कंपाउंड मस्ट बी ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट. अब मैं इस कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है. ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, ठीक है. देखो ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट का केमिकल फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 CH3. जब मैंने इसका क्या किया, हाइड्रेशन क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4. अब देखो भाई ये तो क्या होगा, कंपाउंड A, तो ब्यूटेनोइक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH, ये होगा कंपाउंड B, प्लस ब्यूटेनोल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये होगा कंपाउंड C, राइट. अब कंपाउंड C का ऑक्सीडेशन यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका क्या ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड CrO3 की प्रेजेंस में, ठीक है. एसिडिफाइड CrO3 प्रेजेंस में ब्यूटेनोइक एसिड कंपाउंड भी बन जाएगा. देखो ये केमिकल रिएक्शन अलग है, ठीक है. CH3 CH2 CH2 COOH कंपाउंड भी बन गया. सेकेंड थिंग, इसका डिहाइड्रेशन देखना, ब्यूटेनॉल का CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है. कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर पर OH यहां से निकलेगा, H यहां से, but-1-ene CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 हमारा ये बन जाएगा. ये क्या हमारा but-1-. तो जल्दी से देखो, पहली केमिकल रिएक्शन ये रही, सेकेंड ये रही, थर्ड ये रही, जल्दी से नोट करें, जल्दी नोट कीजिएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये जानते हो आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 12.12 का फर्स्ट पार्ट, एसिटाल्डिहाइड एसीटोन डाई टर्सी ब्यूटाइल कीटोन मिथाइल टर्सी ब्यूटाइल कीटोन रिएक्टिविटी टुवर्ड HCl. देखिएगा
जिसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ठीक है, जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसमें केमिकल रिएक्शन क्या होगी, सबसे स्लो होगी। और जिसमें, ठीक है, और जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा, उसमें HCN की रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। भाई ऐसे क्वेश्चंस को आपको खुद करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट आप लोग खुद करेंगे। सेकंड पार्ट भी हमें एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। आप लोग जानते हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की यानी कि एसिडिटी डिक्रीज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी इंक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी डिक्रीज करते हैं। आप लोग खुद कीजिएगा, ओके भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट भी आप लोग खुद करोगे। कहने का मतलब ये टोटल क्वेश्चन नंबर 12.12 आप लोग खुद करोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट। बेटा एक बात सुनिएगा, देखिएगा आप लोगों को मैं लिखा चुका हूं, यानी कि जो आपका टोलेंट टेस्ट, ओनली एल्डिहाइड गिव्स टोलेंट टेस्ट, इस बात को मैं आपको लिखा चुका हूं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, राइट। सेम ऐसे ही ओनली एल्डिहाइड गिव्स फेलिंग टेस्ट, ठीक है। ओनली एल्डिहाइड गिव्स टोलेंट टेस्ट, ओनली एल्डिहाइड गिव्स फेलिंग टेस्ट। आप लोग इन बातों को जानते हो। दूसरी बात, हेलोफोर्म आयोडोफोर्म टेस्ट, मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव्स आयोडोफोर्म टेस्ट। ये भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं, मैं बार बार टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा। अब इसके बाद बात आती है एक तो फिनोल का टेस्ट और एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट। चलिए दो बात ये नोट करके लिख लीजिएगा, लिखिएगा NOT नोट करके लिख लें। कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। मैं इसकी केमिकल रिएक्शन लिखकर दिखा रहा हूं। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। देखिएगा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो या सोडियम बाइकार्बोनेट कह लो, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, H निकलेगा, देखिएगा यहां से हमारा हाइड्रोजन निकलेगा। अब यहां से हाइड्रोजन निकलकर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर जो हमारी ये केमिकल रिएक्शन है, आपकी बुक में बहुत जगह दी हुई है। देखो यहां से H निकालकर सोडियम मेटल ले आओ, RCOONA, ठीक है, NaH की जगह। बेटा ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन प्लस का H2O, और प्लस भाई देखो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहां से H2O, क्या बचा CO2। जब CO2 को मैं लाइम वाटर से पास करता हूं तो इसका कलर, लाइम वाटर का कलर क्या होता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। एक बात तो ये दिखानी है, एक दिखानी है फिनोल गिव्स FeCl3 टेस्ट, FeCl3 टेस्ट। देखना फिनोल, बस आप इस तरह से याद कर लीजिएगा, फिनोल प्लस FeCl3, वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर, समझ लो वॉयलेट कलर आ गया तो वहां पर हमारी क्या, फिनोल है। जल्दी से ये सारी बातें नोट कीजिएगा। इसके बाद अब आइएगा, अब रही बात इस केमिकल टेस्ट वाले क्वेश्चन की। देखिए बेटा आपका जो इसमें फर्स्ट पार्ट है बेटा, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। अरे देखो प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, प्रोपेनल क्या होगा, टोलेंट टेस्ट देगा, प्रोपेनॉन नहीं देने का है। एक एक क्वेश्चन का आंसर हम कई तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक पार्ट के सभी आंसर में लिखकर दिखा रहा हूं, आप लोग कैसे भी कर सकते हो, ठीक है।
प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। क्वेश्चन नंबर 12.13 का फर्स्ट पार्ट, 12.13 का फर्स्ट पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12.13 का फर्स्ट पार्ट, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन बेटा देखो आंसर नंबर 1 कई तरह से आंसर दे सकते हैं। प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, भाई प्रोपेनल है यानी कि CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल प्रोपेनल। इसकी टोरेंट रिएजेंट वाली, टोरेंट टेस्ट वाली केमिकल रिएक्शन लिख दो, प्लस 2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस 3OH। ठीक है, यह आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी आती है भाई। देखो ये CH3 CH2 COO प्रोपेनॉइड आयन प्लस 2Ag सिल्वर मिनरल प्लस 4NH3 और देखिएगा प्लस 2H2। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन मैंने आपको सिखा रखी है, सिल्वर मिरर बन गया है। ये क्या, सिल्वर मिरर। ठीक है, आप देखना, लेकिन प्रोपेनॉन CH3 C डॉट बॉन्ड CH3। ठीक है, टोरेंस रिएजेंट 2Ag, ठीक है, NH3 का होल ट्वाइस पर 1 यूनिट प्रोडक्ट चार्ज, ठीक है, प्लस 3OH है, नो रिएक्शन। देखो जैसे आंसर नंबर 1 कहने का मतलब ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड टोरेंट टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगी। एक तो आंसर 1 ये। आंसर 2 ये फेलिंग टेस्ट दे देगा, कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देगी। ठीक है, कैसी भी दे दो, एक तरह से देना। ये तो मैं बता रहा हूं किस किस तरह से आप लोग आंसर दे सकते हो। आंसर 3 प्रोपेनॉल डज नॉट गिव आयोडोफोम टेस्ट। आयोडोफोम वाली रिएक्शन लिख कर दिखा दो। सॉरी मैं गलत अपोजिट बोल गया बेटा, यहां पर मिथाइल ग्रुप नहीं है, इथाइल ग्रुप है प्रोपेनल में, तो ये आपका आयोडोफोम टेस्ट नहीं देने का है। प्रोपेनॉन में, कीटोन में क्या मिथाइल ग्रुप है, ये आपका आयोडोफोम टेस्ट देगा। ठीक है, तो प्रोपेनॉन गिव्स आयोडोफोम टेस्ट, प्रोपेनल डज नॉट गिव आयोडोफोम टेस्ट। तो आयोडोफोम की यहां पर रिएक्शन लिखकर दिखा दो, यहां पर लिख दो नो रिएक्शन। तो एक एक पार्ट को मैं कई तरह से कर सकता हूं, तो ये सारे पार्ट आपको खुद करने हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन, बेटा एसिटोफिनोन आयोडोफोम टेस्ट देगा। ठीक है, बेंजोफिनोन नहीं देने का है। वैसे मैं जनरली आपको केमिकल फॉर्मूला बता दूं एसिटोफिनोन का। ठीक है, चलो एक रिएक्शन इसे और मैं करके दिखा देता हूं, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। 12.13 का सेकंड पार्ट, 12.13 का सेकंड पार्ट। ठीक है, 12.13 का सेकंड पार्ट, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। देखो एसिटोफिनोन का केमिकल फॉर्मूला ये होता है C डबल बॉन्ड CH3। बेंजोफिनोन का केमिकल फॉर्मूला ये होता है C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये तो आयोडोफोम टेस्ट देगा, ये नहीं देने का है, तो करके दिखा दो ये I2 प्लस NaOH। ठीक है, यहां पर ये सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, ONa प्लस CHI3, येलो प्रेसिपिटेट, ये आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म। ठीक है, और देखो ये I2 प्लस NaOH, नो रिएक्शन। क्लियर? तो इस तरह से हमें आंसर देने होते हैं। तो आपको ये सभी पार्ट खुद करने हैं बेटा, एक एक पार्ट के कई आंसर आप लोग दे सकते हो। फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, देखो फिनोल FeCl3 टेस्ट देगी, बेंजोइक एसिड नहीं देने का है। या दूसरा आंसर बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट देगा, फिनोल नहीं देने की। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये सभी पार्ट करने हैं। अब इसके बाद बात आती है जो आपके ये क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 एक अच्छा क्वेश्चन है, कन्वर्जेंस है
क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को मैं एक साथ लेकर चलूंगा, लेकिन अभी इससे पहले मैं बता दूं आपको क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको खुद करना है, सभी केमिकल रिएक्शंस इनसाइड में आ चुकी हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद बात आती है जो अभी हमारे यहां पर जो कन्वर्जेंस है। हाँ, तो इसके बाद सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। ठीक है। बात रही कन्वर्जेंस की तो मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों को सेंड करूंगा, तो कन्वर्जेंस की टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखें, एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 19, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19? देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, हाँ, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69.77% कार्बन। क्वेश्चन नंबर 12.90 परसेंटेज ऑफ कार्बन। देखिएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन 69.77। इसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है हमारी यहां पर 11.63। अब वो कहता है रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। तो 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, देखो 100 माइनस 69.77 प्लस 11.63, ये जो आएगा हमारा 18.6% ऑक्सीजन। अब देखिएगा यहां पर मुझे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मिल गई है। अब मैं इनकी हेल्प से इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बनाऊंगा। अब इंपेरिकल फॉर्मूला लॉन्ग कट मेथड से नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को 11th में एक्सप्लेन किया था। ठीक है। शॉर्टकट मेथड से देखो, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इक्वल कार्बन 69.77 मोल बनाओ, तो कार्बन का मास 12 से डिवाइड करो। रेशियो हाइड्रोजन 11.63 अपॉन 1, रेशियो ऑक्सीजन 18.6 अपॉन 16, क्योंकि ऑक्सीजन का देखो मैंने यहां पर के मोल बना लिए एटॉमिक मास से डिवाइड करके। भाई कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो परसेंटेज को मैंने इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो यहां पर ये जो आएगा देखिएगा भाई 12 5 जा 60 है ना, 12 5 जा 60। इसका 9 9 7 8 जा 6। ठीक, देखो 97 होगा ना, तो 12 8 जा 96 171 अप्रोक्स। रेशियो 11 रेशियो 63 1 से डिवाइड कर रहे हैं। रेशियो, हाँ देखो 1 रेशियो, भाई 1 रेशियो, सॉरी 1 पॉइंट, ये पॉइंट है बेटा, रेशियो नहीं है। तो 16 1 जा 16.26 यानी 1 10 बचा 6 जा। देखो अब इसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं, है ना। 5.81 अपॉन 1.16, रेशियो 11.63 1.16, रेशियो 1.16 अपॉन 1.16, छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो अप्रोक्स 5 रेशियो 10, तो 10 बढ़ जाएगा, रेशियो 1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला, हाँ इंपेरिकल फॉर्मूला देखो, कार्बन C5 H10O1, ये मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो हमें मोलर मास गिवन है, भाई मोलर मास 86 क्वेश्चन गिवन है। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में मेरे को मोलर मास 86 गिवन है। ठीक है। तो यहां पर अब मैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करूंगा। ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो देखिएगा
इंपेरिकल फॉर्मूला मास। देखो 5 कार्बन है तो 5 इंटू 12 10 हाइड्रोजन 10 इंटू 1 प्लस 16। देखो 60 70 ये भी हमारा 86 आ रहा है। तो भी इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी हमारा 86 है। अब इसके बाद मैं यहां पर एन की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। एन की वैल्यू देखो, एन मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास भी 86, इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी 86, एन की वैल्यू आ गई 1। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला अब एन की वैल्यू 1, इंपेरिकल फॉर्मूला C5H10O1, तो ये आ गया C5H10O1। ये मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। ठीक है, C5H10O। अब मुझे आइडेंटिफाई करना C5H10O है क्या। आप जल्दी से पहले इतना नोट करें। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन का कहता है इसके बाद, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस एजेंट बट फॉर्म एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। भाई सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन एल्डिहाइड भी देते हैं, कीटोन भी देते हैं। तो भाई दिस कंपाउंड गिव्स एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सो इट मे बी एन एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, लेकिन ये क्या टॉलरेंस एजेंट टेस्ट नहीं देता, तो इट नॉट एल्डिहाइड। ठीक है, इट इज नॉट एल्डिहाइड, इट मस्ट बी एन कीटोन। सॉरी, इट मस्ट बी ए कीटोन। ये कीटोन होगी। एल्डिहाइड मना कर दिया कि टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, और एल्डिहाइड हमारे क्या करते हैं, टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। तो ये मैं थ्योरी लिखा रहा हूं, आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम पता करेंगे C5H10O है क्या। देखो, हाँ, देखिएगा ये हमारा 12.19। ठीक है, 12.19। हाँ, अब देखो इसमें दूसरी बात, अब हम इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें लिखेंगे आप न्यू लाइन से, देखो कैलकुलेशन फॉर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। कैलकुलेशन, ये हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन फॉर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। क्लियर? कैलकुलेशन फॉर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। नंबर 1 लिखिएगा, दिस कंपाउंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड। दिस कंपाउंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड, so it will be an aldehyde or ketone। ठीक है, it will be an aldehyde or ketone। ये तो भी पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, this compound does not reduce by Tollens agent। this compound does not reduce by Tollens reagent। this compound does not reduce by Tollens agent, so इट इज नॉट एन एल्डिहाइड। ये क्या एल्डिहाइड नहीं है, इट इज नॉट एन एल्डिहाइड, इट मस्ट बी कीटोन। अब ये क्या होगा, कीटोन होगा, क्योंकि ये टॉलरेंस एजेंट के द्वारा रिड्यूस नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट हो गए। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट में ये क्या कहता है, देखो अब वो कहता है ये कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफोर्म टेस्ट देता है, तो ये मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग कीटोन होगी। तो लिखिएगा नंबर 3 में, दिस कंपाउंड गिव पॉजिटिव आयोडोफोर्म टेस्ट। दिस कंपाउंड गिव पॉजिटिव आयोडोफोर्म टेस्ट, सो इट विल बी मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग कीटोन। सो इट विल बी मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग कीटोन। ठीक है,
ये मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग कीटोन है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4, अब देखना, ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड, so this compound will be pentane dash 2 dash on, देखो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जब मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो इससे तो बन जाएगा हमारा इथेनोइक एसिड, ठीक है, इससे तो बन जाएगा इथेनोइक एसिड और इससे बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर। तो दिस कंपाउंड विल बी पेंटेन डैश 2 डैश, ये आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो ब्रैकेट में, पेंटेन डैश 2 डैश ऑन का, क्लियर। ये अब मैं इस कंपाउंड की सभी केमिकल रिएक्शन यहां पर लिखकर शो करूंगा, ठीक है बच्चों। अब देखना पेंटेन डैश 2 डैश ऑन की, भाई ये जो केमिकल रिएक्शन देखेगा, तो ये मैंने पता लगा लिया ये कंपाउंड क्या होगा, पेंटेन डैश 2 डैश ऑन होगा। देखिएगा भाई मैंने इस तरह से थोड़ा बना लिया, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये देखो सबसे पहले HCN का एडिशन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, ठीक है। तो वही Na कहां जाएगा, O के साथ, SO3H कहां पर, कार्बन के साथ, तो ये C CH3 CH2 CH2 CH3 डबल, हाँ भाई SO3H और ये ON, ठीक है। ये एडिशन कंपाउंड, यहां प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो देखो प्रोटॉन ट्रांसफर, हाँ प्रोटॉन ट्रांसफर Na यहां पर, H यहां पर, तो C CH3 CH2 CH2 CH3, तो SO3Na और ये आपका क्या हुआ OH, ठीक है। देखो और क्या इसका भाई और क्या लेता है, आयोडोफोन टेस्ट देखिएगा भाई इसका, यानी कि CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। मिथाइल प्रोपाइल कीटोन का आयोडोफोन टेस्ट I2 प्लस NaOH, इसका तो बना दो आयोडोफोन, यहां पर लगा दो ONA, ठीक है बच्चों। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ON प्लस मिथाइल ग्रुप का CHI3 आयोडोफोन, CHI3, ये तो येलो प्रेसिपिटेट, ये आयोडोफोन है, आयोडोफोन। इसका विग्रस ऑक्सीडेशन भी दे दीजिएगा, विग्रस ऑक्सीडेशन CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, विग्रस ऑक्सीडेशन प्रोपेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, ठीक है। CH3 CH2 COH प्रोपेनोइक एसिड प्लस इथेनोइक एसिड CH3 COOH, ये इसकी केमिकल रिएक्शन मैंने यहां पर शो कर दिए हैं, आप लोग जल्दी से नोट कीजिएगा, ओके, जल्दी से नोट करें। इसके बाद जनरल क्वेश्चंस हैं, बाकी हमारे इनसाइड में आ गए हैं, आप लोग जनरली इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12.18 जनरल बातें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, ऑल्दो फिनोक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलेट आयन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, व्हाई। एक्चुअली जो फिनोक्साइड आयन होता है, फिनोक्साइड आयन में 1 ऑक्सीजन एटम होती है, तो 1 ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जैसे मैं लूं ये बेंजोएट आयन, तो वहां पर 2 ऑक्सीजन एटम है, तो नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन एटम पर डीलोकेलाइज होता है, तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है,
ठीक है, तो ये बच्चों मेरी तरफ से चैप्टर फिनिश हुआ, ओनली कन्वर्जेंस रहे हैं। कन्वर्जेंस की मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो सेंड करूंगा। अब मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा अमाइन। ओके ओके क्लास।